अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म। हमने आगे रिंग पढ़ी है कि रिंग में दो ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। तो लेकिन होमोमॉर्फिज्म में एक रिंग से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें दो डिफरेंट रिंग्स लेनी पड़ेगी, एक R1 एक R2। R1 रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हम ले लेंगे ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डॉट, और R2 के कॉरस्पॉन्डिंग इससे डिफरेंट कंपोजिशन शो करने के लिए एडिशन सर्कुलर, और मल्टीप्लिकेशन को इससे सेपरेट करने के लिए हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन सर्कुलर। यहाँ पर बेसिकली एक रिलेशनशिप बनाया जाएगा दो रिंग्स R1 और R2 के बीच में, एक मैपिंग जो कि एग्जिस्ट करेगी R1 से R2 के बीच में, जिसको हम नाम देंगे F। हम किसी भी चीज़ को मैपिंग कब कब कहते थे, हमने आगे भी पढ़ा है फंक्शन रिलेशन में भी, जब वो वेल डिफाइंड होती थी कि हमने अगर इस साइड R1 को हमने सपोज कर लिया था कि वो हमारे सन्स का सेट है। ऐसे ना हो जाए कि एक इधर एक एलिमेंट की इधर दो इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एक सन और दो फादर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ एक एलिमेंट के लिए इधर एक, हर सन के लिए इधर एक फादर है, तो हम उसको वेल डिफाइंड कहते थे। मैपिंग का क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट की इधर एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर हमारे पास एलिमेंट सेम है, सपोज ए इक्वल टू बी है, तो उनकी जो इमेजेस हैं एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। अब ए और बी जो है वो हमारे पास R1 के एलिमेंट्स होते हैं, और अंडर एफ, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, वो हमारे पास R2 के एलिमेंट होते हैं। मीन्स अगर हम लेते हैं ए बिलोंग्स टू R1, तो एफ ऑफ ए जो है वो ऑलवेज R2 को बिलोंग करेगा। इस मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? लेट R1 प्लस डॉट एंड R2 addition circular multiplication circular be two rings, then a mapping F from R1 to R2 is called ring homomorphism। रिंग तो है दो, और ये होमोमॉर्फिज्म कब हो जाएगी? इफ f ऑफ a प्लस बी इक्वल टू आ जाए f ऑफ a addition circular f of b for all a b belongs to R1, और f of a इंटू बी इक्वल्स टू f of a मल्टीप्लिकेशन सर्कुलर f of b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R1। अब आप देखिए इन एलिमेंट्स के बीच में एडिशन है, और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के बीच में सर्कुलर एडिशन है। ऐसा हमने क्यों किया? हमारे पास R1 है एक सेट है R2, और F जो है वो R1 से लेके R2 तक मैपिंग है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन R1 के साथ है, सर्कुलर एडिशन सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन R2 के साथ डिफाइंड है। R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो है A और B, तो इन एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन जो लगेगा वो या तो एडिशन लगेगा या मल्टीप्लिकेशन लगेगा। R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो है f ऑफ a f ऑफ b, तो इन एलिमेंट्स के बीच में जो ऑपरेशन लगेगा वो सर्कुलर एडिशन लगेगा या फिर सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन लगेगा। इसको अगर होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना होगा तो f ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू f ऑफ a सर्कुलर एडिशन f ऑफ b, ये ए और बी के एलिमेंट्स का ऑपरेशन है R1 का, और इस साइड सर्कुलर एडिशन R2 के एलिमेंट्स के बीच का ऑपरेशन है। एडिशन के लिए सर्कुलर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन को सर्कुलर एडिशन के साथ लेके जाना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन लेके जाएंगे। तो होमोमॉर्फिज्म में हमने क्या किया?
ए और बी के बीच में फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन एफ ऑफ ए प्लस बी, और एफ ऑफ बी के बीच में फर्स्ट ऑपरेशन सर्कुलर एडिशन एफ ऑफ ए सर्कुलर एडिशन सर्कुल एफ ऑफ बी। फिर ए और बी के बीच में सेकेंड ऑपरेशन डॉट एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आर टू के एलिमेंट है, और इसका सेकेंड ऑपरेशन के लिए सेकेंड ऑपरेशन एफ ऑफ ए सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन एफ ऑफ बी। तो इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ R1 प्लस और फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ R2 सर्कुलर एडिशन के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया गया है, और सेकेंड ऑपरेशन ऑफ R1 मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया है सेकेंड ऑपरेशन ऑफ R2 सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन के साथ। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर जाती हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R1, तो फिर हम कहेंगे कि जो F है वो एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम R1 टू R2। F जो है वो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा फ्रॉम R1 टू R2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R1। ग्रुप में हमारे पास एक ही ऑपरेशन था, बट रिंग में हमारे पास एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशंस हैं, तो दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर सपोज इन दोनों में से कोई एक फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर हम सेकंड कंडीशन को भी चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कह देंगे कि F जो है वो होमोमॉर्फिज्म नहीं है। एक बात और है कि अगर आपके पास R1 और R2 दो रिंग्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में एक ही रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे। तो इनके बीच में एक से ज़्यादा होमोमॉर्फिज्म भी एग्जिस्ट कर सकती है। सपोज F एक होमोमॉर्फिज्म है, तो हो सकता है एक होमोमॉर्फिज्म G भी एग्जिस्ट कर जाए कि G ऑफ A प्लस बी इक्वल टू G ऑफ A सर्कुलर एडिशन G ऑफ B फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R1, और सेकेंड कंडीशन G ऑफ A मल्टीप्लिकेशन B इक्वल्स टू G ऑफ A सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन G ऑफ B फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R1 एग्जिस्ट कर जाए। तो इस तरह से हम F को रिंग होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास दो रिंग्स R1 और R2 है और उनके बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे। हो सकता है दो रिंग्स R1 और R2 के बीच में एक भी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ना करे, और ये भी हो सकता है कि दो रिंग्स R1 और R2 के बीच में एक से ज़्यादा रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए। तो इस तरह से रिंग होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। थैंक यू।